नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना आरटीओ ऑफिस जाए घर बैठे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल किस तरीके से कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ना ही आपको कोई टेस्ट देना पड़ेगा और ना ही डॉक्यूमेंट आपको आरटीओ ऑफिस लेके जाने हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिए आप परिवहन। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर आप मोबाइल में इस पेज को ओपन कर रहे हो, इस तरीके से ओपन होके आएगा। तो लेफ्ट में आप क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लैपटॉप में इस पेज को यूज कर रहे हैं, इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो फुल पेज हमारे सामने ओपन होके आ रहा है। अगर आप पीसी या कंप्यूटर में भी इस वेबसाइट को खोलोगे तो फुल पेज आपके सामने ओपन होके आएगा। उसके बाद लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। तो स्टेट आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो रिन्यूअल डीएल के लिए। उसके बाद जैसे ही स्टेट आप सेलेक्ट करोगे, आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कंग्रेचुलेशंस, फॉलोइंग सर्विसेज आर फेसलेस इन ऑल आरटीओ ऑफिस ऑफ दिल्ली, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेक अपॉइंटमेंट और विजिट ऑफिस फॉर बिलो मेंशन्ड सर्विसेज। यानी ये जो सर्विसेज है इनमें ना तो अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है और ना ही आरटीओ ऑफिस में विजिट करने की जरूरत है। ये फेसलेस या कॉन्टेक्टलेस सर्विस है। जैसे हमको रिन्यूअल ऑफ डीएल के लिए अप्लाई करना है तो इसमें ना ही हमको ऑफिस में यानी आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत है और ना ही हमको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है। तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे हमको रिन्यूअल ऑफ डीएल करना है तो इस पे क्लिक करके आप रिन्यूअल ऑफ डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद इन सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इनमें से किसी भी सर्विस के लिए। अगर आप मल्टीपल सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकते हैं। उसके फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म 1A पे क्लिक करके उसका फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आगे आपकी एप्लीकेशन में भी उसका फॉर्मेट दिख जाएगा जिसमें ऑटोमेटिक आपका नाम और पूरी डिटेल आ जाएगी। आपका फोटो भी उसमें आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा। उसको भी प्रिंट निकाल के आपके एरिया में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या एमबीबीएस डॉक्टर है उससे आप उनके साइन और मोहर लगवा के भरवा के स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा अपनी एप्लीकेशन में। तो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप इन 4 तरीकों में से किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। तो डीएल नंबर यहाँ पे डाल के डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपके जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें दिख जाएगा, जैसा उसमें डाला हुआ ऐसा भी डाल सकते हो आप, या फिर इनमें से किसी भी फॉर्मेट का आप बना के डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाले और गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करें। बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर ऊपर जो भी डिटेल अगर आपकी ही आ रही है तो यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना, कैटेगरी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर इसको यूं ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आ गया दिल्ली, और उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। जैसे ही आप पिन कोड डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ फैच हो जाएगा, ऑटोमेटिक आरटीओ इसमें डल जाएगा आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग। पिन कोड आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये जो पिन कोड डाला है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डाला है, और आधार कार्ड में ये जो पिन कोड है इसी ऑटोमेटिक आरटीओ कैप्चर हो गया है, आरटीओ डल के आ गया है। तो अब हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से हमारे सामने ये पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए आप।
10+2 हो, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप कुछ सेलेक्ट मत कीजिएगा एम्प्लॉयर कैटेगरी में। और यहाँ पे ये जो एड्रेस है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप एड्रेस चेंज करना चाहते तो आगे आप कर सकते हो। यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग डिटेल डालिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल आपका दिख जाएगा, तो जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका मोबाइल है इस पे एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आप डालिएगा और उसके बाद ऑथेंटिकेट विद सारथी पर क्लिक करें। उसके बाद जिस सर्विस के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर क्लिक करके प्रोसीड करें। अगर आप चेंज ऑफ एड्रेस, रिन्यूअल डीएल इन दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो दोनों पे टिक कर दीजिए। अगर एक के लिए अप्लाई करना चाहते हो किसी के लिए उस पर क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। अब जैसे हमको सिर्फ रिन्यूअल ऑफ डीएल करना है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस हमारा जो है सेम स्टेट का है और ये सिर्फ रिन्यूअल करना है हमको, तो हम रिन्यूअल ऑफ डीएल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कुछ डिटेल्स हमारे सामने ओपन होके आ जाती है। अब ये जो डिक्लेरेशन है इस पे क्लिक कर लेते हैं। वैसे ऑटो पहले से क्लिक होके इस पे आ गया है। और उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारे सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। इसमें पूरी डिटेल आपकी दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विसेज रिक्वेस्टेड, रिन्यूअल ऑफ डीएल और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमको सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है क्योंकि जो एज है 40 से ऊपर है, तो सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट हमको अपलोड करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मेट लेने का एक फायदा है कि जो भी आपकी डिटेल है इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। जो फॉर्म 1A है इसको इसमें आपका फोटो दिख जाएगा, आपका नाम, फादर नेम और भी काफी डिटेल दिख जाएगी। इसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा और उसके बाद जो आपके एरिया में गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे आप साइन करवा के, मोहर लगवा के, स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से अपलोड करना है वो आगे मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। ये आपको तभी करना है अगर आपकी एज 40 से ऊपर है, यानी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांग रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। तो हमको सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो इसलिए हम यहाँ से फॉर्मेट ले लेंगे। अगर इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन नहीं आता तो हमको अपलोड करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इनको आप देख लीजिएगा कि द मेंशन्ड सर्विसेज आर फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस, हेंस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट आरटीओ आरएलए ऑफिस फॉर सेम। द acceptance of application is subject to successful scrutiny of uploaded data and documents in accordance with legal provision। तो यानी कि ये जो सर्विस है फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सर्विस है, आपको आरटीओ या आरएलए यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या रजिस्टरिंग लाइसेंस अथॉरिटी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी आप डाटा अपलोड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो स्क्रूटनी है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। अगर डॉक्यूमेंट रिवर्टेड कर दिए जाते हैं तो मॉडिफाई डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग के यानी मॉडिफाई डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट रीअपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एड्रेस दिख जाएगा, यहाँ पे कौन सा आरटीओ है आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग वो दिख जाएगा। अब डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आ रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट का आ रहा है और फोटो साइन का ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए हम प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होके आ जाता है। अब हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए आपके। तो ओके पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट हमको अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में वो होना चाहिए। और यहाँ पे प्रूफ में मेडिकल सर्टिफिकेट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हो। और किसने इशू किया है तो एमबीबीएस, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको डेट यहाँ पे डाल दीजिए और एप्लीकेंट का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आपके उसमें साइन होने चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट है तो आप सेल्फ अटेस्ट के लिए आप नीचे भी साइन कर सकते हो। नीचे अपने साइन कर दीजिएगा और साइन के नीचे लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे जो
गवर्नमेंट डॉक्टर या प्रैक्टिशनर मेडिकल है उसके साइन और मोहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अपने साइन कर दीजिएगा, यानी जो एप्लीकेंट है उसको अपने साइन करने हैं और उसके नीचे लिखना सेल्फ अटेस्टेड, तभी वो एक्सेप्ट होंगे। तो अपलोड पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है क्लिक ओके बटन टू कंफर्म इफ रिक्वायर्ड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड। तो जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सेल्फ अटेस्टेड है, तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि यू शुड अपलोड सेल्फ साइन डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हमने सेल्फ साइन यानी एप्लीकेंट ने साइन किया हुआ है उस पे, तो व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड किया है, कुछ गलत कर दिया है। अगर गलत कर दिया तो इस पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट री अपलोड भी कर सकते हैं। या हमने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है ड्राइविंग लाइसेंस री अपलोड का, डॉक्यूमेंट री अपलोड का, उसको देख के आप डॉक्यूमेंट री अपलोड भी कर सकते हैं। तो हमने जो भी अपलोड किया सब कुछ सही है, तो कन्फर्म पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं हम। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है तो नीचे की तरफ आते हैं इस पेज पे। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब हमको फोटो साइन अपलोड करने हैं, तो प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। और अगर आप एक बार अपलोड कर देते हो, इस पेज से नेक्स्ट हो जाते हो, तो फोटो साइन आप री अपलोड नहीं कर सकते। तो आप ध्यान से इनको अपलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक करके अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारा फोटो साइन अपलोड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट अब हमको करनी है, तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आपको पेमेंट दिख जाएगी, कितनी पेमेंट आपको पे करनी है। तो हमको 400 रुपये पे करना है। 200 रुपये तो रिन्यूअल ऑफ DL हो गया और 200 फॉर्म 7 फीस यानी जो ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट होके आएगा हमारा एड्रेस पे, उसका 200 रुपये है। तो यहाँ पे आप SBI सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आपका जो भी बैंक है। ये सिर्फ गेटवे ट्रेजरी है, यहाँ पे SBI सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालें, पे नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करें और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स डाल के प्रोसीड कीजिए। अगर आप भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो भीम UPI की डिटेल डाल के पे नाउ पे क्लिक करें। जैसे कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड की डिटेल डाल देते हैं, कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपायरी मंथ ईयर, उसके बाद CVV कोड और उसके बाद जिसके नाम पे वो कार्ड है वो नाम डाल के पे नाउ पे क्लिक करते हैं। हमारे नंबर पे OTP आ जाता है, मोबाइल नंबर पे, वो OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है पेमेंट डन सक्सेसफुली। आप 10 सेकंड वेट कर सकते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आ जाएगा पेमेंट डन सक्सेसफुली वाला स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। तो पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करें। उसके बाद ये जो सर्कल है इस पे क्लिक करके ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालें और उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करें। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका दिख जाएगा रिन्यूअल ऑफ DL का 200 रुपये चार्ज है, फॉर्म 7 फीस का 200 रुपये चार्ज, टोटल 400 रुपये चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ना ही RTO ऑफिस में जाने की जरूरत है। और अगर सब कुछ सही रहता है आपका तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। और ये डिक्लेरेशन आप देख लीजिएगा। अब इस तरीके से तो पेमेंट रिसिप्ट हम निकाल सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट अगर आप नहीं निकाल पाए हो, एरर आ गया है या पेमेंट करने के दौरान कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है और पेमेंट आपके खाते से कट गई है, या फिर आप वेरीफाई करना चाहते हो पेमेंट, वो भी इस वीडियो में मैं प्रोसेस बता दूंगा। अब हम एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपके जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है उसमें दिख जाएगी। अगर आप एक्नॉलेजमेंट प्रिंट नहीं कर पाए हो या पेमेंट रिसिप्ट भी एरर आ गया प्रिंट नहीं कर पाए हो तो यहाँ से भी आप खोज सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर, फाइंड एप्लीकेशन नंबर पे, या फिर जो आपका मोबाइल आपने रजिस्टर किया है इस साइट पे उस पे भी OTP आ जाता है, उस पे भी इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन नंबर का पूरी जानकारी आ जाती है, उसमें भी आप देख सकते हैं। या मैंने एक वीडियो अपलोड किया कि फाइंड DL एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे क्लिक करके आप खोज सकते हैं। ठीक है,
तो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इस पेज पर नीचे की तरफ आप आ जाइएगा, यहाँ पे सारा स्टेटस आपको दिख जाएगा। जैसे इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन रिन्यूअल ऑफ डीएल की 17 मार्च में हमने कंप्लीट की है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करें तो 26 जून में डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और पेमेंट करी थी हमने 26 जून में इसकी पेमेंट कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे ही, यानी नेक्स्ट डे नहीं, एक दिन 2 दिन बाद आरटीओ की तरफ से पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया था। स्क्रूटनी और अप्रूवल ऑफ एंडोर्समेंट ऑन डीएल, तो इन्होंने दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। और इसी दिन जो हमारा ये ड्राइविंग लाइसेंस है हम प्रिंट करके भी उसकी पूरी डिटेल देख सकते थे। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। इसमें 28 तारीख में जो डिस्पैच और जो अप्रूवल वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया गया था। और उसके नेक्स्ट डे यानी 29 तारीख में ये इस डिस्पैच हो गया है पोर्टल सर्विस के द्वारा, यानी कि स्पीड पोस्ट के द्वारा स्टार्ट कर दिया, भेजना स्टार्ट कर दिया है। स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्पीड पोस्ट वाली, वहां से इसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है कहाँ तक पहुंचा है और कब तक आपके एड्रेस पे आ सकता है। पूरा प्रोसेस आप जानना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको देख के आप पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको स्पीड पोस्ट साइट के थ्रू चेक कर सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस कि कहाँ तक पहुंचा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसेंस हैज बीन डिस्पैच, तो 29 तारीख में ये लाइसेंस भी डिस्पैच हो गया। अगर आप ऑनलाइन इसका निकालना चाहते हो तो वो भी मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। 2 तरीके हैं ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को निकालने के। तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए सर्विसेज ऑन डीएल पे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें और उसके बाद डीएल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी आपको दिख जाएगी। तो जैसे जून 2020 में हमारा एक्सपायर हो रहा था और अब जो वैलिडिटी हमें मिली है जून 2020 से जून 2030 तक के बीच वैलिडिटी मिली है। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो इसको। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम स्टार्ट हुए, यहाँ से भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज पे क्लिक करके नो योर लाइसेंस डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पे डालिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाले और उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के चेक स्टेटस पे क्लिक करें। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो कैप्चा वर्ड को आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं, यहाँ से आप रिफ्रेश करके इसको चेंज भी कर सकते हो कैप्चा वर्ड को। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कैप्चा वर्ड तो इन डिटेल्स को डालने के बाद जैसे ही चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे आप पूरा ड्राइविंग लाइसेंस पूरा आपके सामने पूरी डिटेल ओपन होके आ जाएगी। और तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप अपने मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को एम परिवहन की एप्लीकेशन में या डिजी लॉकर में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दोस्तों पूरा तरीका है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन घर बैठे रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई आपको टेस्ट देने की जरूरत है। उसके बाद आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस किस तरीके से देख सकते हैं और स्टेटस देखने के बाद अगर अप्रूवल हो जाता है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस बताया। अगर बात करें कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे कब तक आ जाएगा, तो दोस्तों ये 10-15 दिन में आपके एड्रेस पे आ जाएगा। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो टाइम भी लग सकता है जो आपका हार्ड कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस की उसको आपके एड्रेस पे आने में। अगर आपके एड्रेस में मिस्टेक है, कुछ गलत है आपका एड्रेस जो ड्राइविंग लाइसेंस में है, तो आप स्टेटस चेक करते रहिएगा। जैसे ही वहां से चले स्पीड पोस्ट के द्वारा तो आपका जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर इस नाम से ड्राइविंग लाइसेंस आएगा तो मेरे इस एड्रेस पे पहुंचा दीजिएगा। पूरा स्टेटस आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ पे ड्राइविंग स्टेटस डाल दीजिएगा इस चैनल पे, ये जो बॉक्स है। और उसके बाद ये जो पहली ही वीडियो है इसको देख के आप इजीली पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और भी काफी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखी है। ड्राइविंग आप डालोगे तो सारी वीडियो आपको दिख जाएगी, चाहे लर्नर लाइसेंस हो, परमानेंट, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी अदर जितने भी लाइसेंस है
सबकी डिटेल यहाँ से आपको दिख जाएगी, सारी वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। चाहे वाहन आप कोई ऐड कराना चाहते हो लाइसेंस में, सब व्हीकल रिलेटेड भी काफी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, फार्म 2930 फिलअप प्रोसेस हो, व्हीकल एनओसी, व्हीकल ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हैं, आरसी स्टेटस किस तरीके से देख सकते हैं, पेंडिंग ट्रांजैक्शन रोड टैक्स को पेमेंट को किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, व्हीकल डिटेल्स अगर मिलती नहीं है तो उसकी बैकलॉग एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, और कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट या कॉमर्शियल व्हीकल का परमिट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सारी वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। देखना चाहते हो इनको तो देख सकते हैं। तो एक लास्ट इंफॉर्मेशन और बता देता हूँ कि जिनकी पेमेंट पेंडिंग या फेल हो गई है या पेमेंट के दौरान कुछ टेक्निकल इशू आ गया है तो वो किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे फीस पेमेंट पे क्लिक करके फीस पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद ये जो बॉक्स ये है यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फीस पर क्लिक करें। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें और उसके बाद क्लिक हियर टू कैलकुलेट फीस पर क्लिक करें। उसके बाद बैक टू बैंक का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपका वेरीफाई होके सामने आ जाएगा स्टेटस क्या है आपके उसका। अगर सक्सेस हो जाता है तो यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो पेमेंट रिसिप्ट का। प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करें, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाले, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाले और उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं। ये तरीका है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।